भारतीय अदाकारा व मॉडल पूनम पांडे कैंसर से जंग लड़ते हुए 32 साल की उम्र में दुनिया से कूच कर गई। भारतीय मीडिया के मुताबिक अदाकारा पूनम पांडे गुज़श्ता कुछ अरसे से सर्वाइकल कैंसर से जंग लड़ रही थी। उनका इलाज जारी था और आज सुबह अदाकारा की मौत हो गई, जिसकी तस्दीक उनकी टीम ने इंस्टाग्राम के जरिए की है। पूनम पांडे की टीम ने अदाकारा के ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट पर मद्दाहों के लिए अफसोसनाक खबर पोस्ट की, जिसमें कहा गया कि आज की सुबह हमारे लिए बहुत मुश्किल है। आपको ये बताते हुए बहुत दुख हो रहा है कि हमने अपनी प्यारी पूनम पांडे को सर्वाइकल कैंसर की वजह से खो दिया है। अदाकारा की टीम ने कहा कि गम की इस घड़ी में हम आप सबसे प्राइवेसी की दरखास्त कर रहे हैं। पूनम पांडे के लिए दुआ करें और उन्हें याद करें। पूनम पांडे की अचानक मौत पर भारतीय शोबिज इंडस्ट्री को गहरा सदमा पहुंचा है, जबकि मद्दाहों की जानिब से भी अदाकारा की मौत पर अफसोस का इजहार किया जा रहा है। आलमी शोहरत याफ्ता भारतीय अदाकारा प्रियंका चोपड़ा और उनके शौहर निक जोनस ने $20 मिलियन का अपना पुरतयश घर छोड़ दिया। भारतीय मीडिया के मुताबिक प्रियंका चोपड़ा और निक जोनस ने अपनी शादी के चंद माह बाद सितंबर 2019 में लॉस एंजलिस में $20 मिलियन का पुरतयश घर खरीदा था। उनके इस आलीशान घर में 7 बेडरूम्स, 9 बाथरूम्स, एक शेफ का किचन, एक इंडोर बास्केटबॉल कोर्ट, टेम्परेचर कंट्रोल वाइन रूम, एक एंटरटेनमेंट लाउंज, एक होम थिएटर, एक अंदरूनी बॉलिंग गली, एक मुकम्मल सर्विस जिम, बिलियर्ड रूम और स्टीम शावर के साथ एक स्पा है। रिपोर्ट में बताया गया कि प्रियंका चोपड़ा और निक जोनस के इस आलीशान घर में साल 2020 से ही गैर महफूज वाटर प्रूफिंग और आलूदगी के मसाइल पैदा होना शुरू हो गए थे, जिसके बाद इस स्टार जोड़ी ने इस घर के साबिक मालिक के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया, जबकि कानूनी कार्रवाई के दौरान अदालत ने इस पुरतयश घर को नाकाबिल रहायश करार दे दिया था। मीडिया रिपोर्ट में बताया गया कि प्रियंका चोपड़ा और उनके शौहर ने ये घर खाली कर दिया है। वो अपनी बेटी मालती के हमरा दूसरे घर मुंतकिल हो गए हैं। रिपोर्ट में ये वाज़ेह नहीं किया गया कि ये जोड़ी अपने घर में वापस कब आएगी, जबकि अभी उस घर में कोई नहीं रह रहा और न इस घर को किराए पर दिया गया है। याद रहे कि प्रियंका चोपड़ा ने 2018 में अमेरिकी गुलकार निक जोनस से शादी की थी, जिसके 4 साल बाद 2022 में उनके यहाँ सरोगेसी के जरिए बेटी की पैदाइश हुई। बॉलीवुड के मारूफ फिल्मसाज और अदाकार अरबाज खान की दूसरी शादी पर उनकी साबिका इतालवी गर्लफ्रेंड जॉर्जिया एनेडरियानी का रद्दअमल सामने आ गया। भारतीय मीडिया के मुताबिक मॉडल जॉर्जिया एनेडरियानी ने अपने हालिया इंटरव्यू में अरबाज खान और शोरी की जिंदगी के नए सफर के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया और साथ ही किसी दूसरे अदाकार के साथ अपनी डेटिंग की अफवाहों पर भी रद्दअमल दिया। जॉर्जिया एनेडरियानी ने कहा कि अरबाज खान एक अच्छे इंसान हैं। हम दोनों का ब्रेकअप जरूर हो गया है, लेकिन मेरी जिंदगी में वो खालीपन हमेशा मौजूद रहेगा जो अरबाज के जाने से हुआ। उन्होंने कहा कि जब हम किसी के साथ एक गहरे ताल्लुक में होते हैं तो उससे अलहदगी इख्तियार करना आसान नहीं होता, लेकिन रिश्ता खत्म होने पर आगे बढ़ना पड़ता है। जॉर्जिया एनेडरियानी ने अरबाज खान की दूसरी शादी पर रद्दअमल देते हुए कहा कि मैं उनकी और शोरी खान के नए सफर के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार करती हूँ। इन्होंने मजीद कहा कि हाल ही में ये खबरें सामने आई थीं कि मैं किसी दूसरे अदाकार को डेट कर रही हूँ। अगरचे ये खबर मीडिया पर जंगल की आग की तरह फैल रही है, लेकिन मैं ये कहना चाहूंगी कि इस खबर में कोई सदाकत नहीं है। याद रहे कि अरबाज खान और जॉर्जिया एनेडरियानी साल 2018 से डेट कर रहे थे और दिसंबर 2023 में एक इंटरव्यू के दौरान जॉर्जिया ने अरबाज के साथ ब्रेकअप की तस्दीक की थी। जॉर्जिया का कहना था कि उन्होंने और अरबाज खान ने बाहमी तौर पर अलग होने का फैसला किया है, लेकिन उनके दिल में हमेशा अरबाज के लिए जज्बात रहेंगे। वाज़ेह रहे कि अरबाज खान ने साल 2023 में दिसंबर 24 को मुंबई में चंद करीबी दोस्तों और अहले खाना की मौजूदगी में मेकअप आर्टिस्ट शोरी खान से दूसरी शादी की थी। उनके निकाह की तकरीब उनकी बहन अर्पिता खान
शर्मा के घर मुनक्किद की गई थी। अरबाज खान की पहली शादी दिसंबर 1998 में मलाइका अरोरा से हुई थी। उनकी पहली शादी कामयाब न हो सकी और 19 साल बाद मई 2017 में दोनों में तलाक हो गई थी। इन दोनों का 21 साला बेटा भी है जिसका नाम अरहान खान है। आलमी शोहरत याफ्ता पाकिस्तानी गुलकार अली जफर और गुलकारा आयमा बेग HBL पाकिस्तान सुपर लीग के सीजन 9 का तराना गाएंगे। हर साल की तरह 2024 के भी PSL का मेला सजने वाला है जिसमें चंद दिन बाकी हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से इवेंट की तैयारियों का आगाज हो गया है जबकि शायकीन इस इंतजार में हैं कि इस सीजन का तराना कौन से गुलकार की आवाज में सामने आएगा। शायकीन के इंतजार को खत्म करते हुए गुलकारा आयमा बेग ने HBL पाकिस्तान सुपर लीग 9 के तराने के हवाले से अहम खबर सोशल मीडिया पर शेयर कर दी है। आयमा बेग ने अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम की स्टोरी में एक खबर शेयर की जिसमें लिखा था कि पाकिस्तान सुपर लीग के सीजन 9 का तराना अली जफर और आयमा बेग गाएंगे। गुलकारा ने इस खबर के साथ अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी में ब्रेकिंग न्यूज भी लिखा जबकि सोशल मीडिया के मुख्तलिफ प्लेटफार्म्स पर भी ये खबर गर्दिश कर रही है। दूसरी जानिब अभी तक अली जफर ने पाकिस्तान सुपर लीग 9 के तराने से मुताल्लिक कोई पोस्ट या बयान जारी नहीं किया है। वाज़ेह रहे कि HBL पाकिस्तान सुपर लीग में इब्तिदाई तीनों सीजन्स के तराने अली जफर ने गाए थे। 2018 में उन पर साथी गुलकारा मीशा शफी ने हरासगी का इल्जाम लगाया जिससे कैरियर शदीद मुतासिर हुआ। तब से इन्हें दोबारा पाकिस्तान सुपर लीग का तराना गाने का मौका भी नहीं मिल पाया। अली जफर पर इल्जाम साबित नहीं हो सका लेकिन एक दाल